Assalamu alaikum students. I hope all of you are fine. Now come to the lecture number 15 of general knowledge. In our previous lecture we had done question number 2 and 3 of review exercise of unit number 11, the human body. Today we will do question number 1, answer these question of unit number 11. Look at this. A. What functions can the body perform? B. How many bones are there in the body? C. What organ does the skull protect? D. What does the digestive system consist of? So today we will do these question answer in copies. What you need to do is open your copies, prepare your page, write unit number 11, the human body, answer these questions, then write question number 1, A part. What function can the body perform? Look at this. Our body can sit, walk, stand, run, lift things. आप लोग देखो हम अपनी बॉडी से क्या क्या काम करते हैं. हम लोग चलते हैं, बैठते हैं, दौड़ते हैं और हम लोग चीज़ें उठाते हैं, काम करते हैं. तो हमारी बॉडी क्या काम करती है? व्हाट फंक्शन कैन द बॉडी परफॉर्म? हमारी बॉडी क्या क्या काम करती है? आप लोगों ने सिर्फ ये बताना है कि हम लोग अपनी बॉडी से क्या क्या काम कर सकते हैं. तो लुक एट दिस पिक्चर. वी कैन सिट, वी कैन वॉक, वी कैन स्टैंड, वी कैन रन. Look at this. We can lift things, we can carry things. So answer of this question is, look at this child. He is holding the books. हो सकता है ये एक रूम से दूसरे रूम में बुक्स को सेट कर रहा हो. ठीक है, हमने कुछ भी करना होता है तो हमारी बॉडी ही हम अपनी बॉडी से ही सारे काम करते हैं. अगर हम लोग खेल रहे हैं तो हम लोग हमारी बॉडी की वजह से ही हम लोग दौड़ते हैं, हम लोग जंप करते हैं. तो ऑल ऑफ दीज द फंक्शंस दैट आवर बॉडी कैन परफॉर्म. लुक एट द आंसर. यू हैव टू राइट योर आंसर बाय योर ऑन सेल्फ. आप लोग अपने तौर पे भी आंसर कर सकते हो और आप इससे भी हेल्प ले सकते हो. आवर बॉडी कैन रन, वॉक, सिट, कैरी थिंग्स. Now come to the B part. How many bones are there in the body? Look at this. This is a picture of a skeleton. The skeleton is made up of the bones. हमारी बॉडी में जो हमारी बॉडी की शेप है वो किसकी वजह से, हमारी बॉडी में जो स्ट्रेंथ है वो किसकी वजह से है? ड्यू टू द बोन्स. लुक एट दिस skeleton. नाउ हेयर इज़ द क्वेश्चन, हाउ मैनी बोन्स आर देयर इन द बॉडी? हम लोगों ने बताना कि कितनी बोन्स हैं हमारी बॉडी में. तो आप लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे खुद से क्वेश्चन से ही आप लोग ने अपना आंसर बनाना है. स्टेटमेंट आप लोग क्वेश्चन से ही बनाया करो. हाउ मैनी बोन्स. हाउ मैनी की जगह आप लोग को आंसर बताना चाहिए. सबसे पहले वी हैव 206 बोन्स इन आवर बॉडी. तो आप लोग हाउ मैनी की जगह लगा दो देयर आर 206 बोन्स. बाकी आप सारी लाइन जो है वो अपने क्वेश्चन में से ही आंसर में लिखो. ठीक है, आप सबको स्टेटमेंट्स बनानी आनी चाहिए. हाउ मैनी की जगह आप लोग अपना आंसर दो देयर आर 206 बोन्स. बाकी सारे आप ऊपर क्वेश्चन उतार दो इन द ह्यूमन बॉडी. Answer is there are 206 bones in the body. Make the correction in the body. आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो there are 206 bones in the body. या आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो the human body is made up of 206 bones. Both of these answers are correct. You have to write your answer by yourself. There are 206 bones in the body. Yeah, our body is made up of 206 bones. C part, which organ does the skull protect? Look at this. This is a picture of a skull and आप लोगों को इसी से आंसर जो है वो मिल जाएगा कि हमारा जो स्कल है वो कौन से बॉडी पार्ट है जिसको वो प्रोटेक्ट करता है. हमारा जो स्कल है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. कभी एक्सीडेंट्स में इंजरी ना आए हमारे ब्रेन पे और आप लोग कभी गिर जाओ तो एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई चोट आ जाए तो उस दौरान क्या होता है कि हमारा जो स्कल है ना वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है कि इसको कोई इंजरी ना आ जाए क्योंकि इट इज़ हार्मफुल.
तो लुक एट दिस, द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। आप लोग जो हो अपनी स्टेटमेंट्स खुद बनाओ, व्हाट विच ऑर्गन डज द स्कल प्रोटेक्ट। तो द ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय द स्कल, ये भी हो सकता है, और द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। बोथ ऑफ दीज आंसर आर करेक्ट। द स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन। ठीक है, हमारे कौन से बॉडी पार्ट को ये प्रोटेक्ट करता है? ब्रेन को, और द ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय द स्कल। नाउ कम टू द डी पार्ट। Look at this. What does the digestive system consist of? सबसे पहले हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हमारा जो सिस्टम है, मतलब जो हमारा जो ऑर्गन सिस्टम होते हैं, दीज आर मेड अप ऑफ द ऑर्गन्स विच वर्क टुगेदर टू परफॉर्म वन और मोर फंक्शंस। ठीक है, आप लोग देखो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या काम होता है। जो हमने फूड खाया होता है उसको डाइजेस्ट करने में हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हेल्प करता है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम मीन हमारा फूड डाइजेस्ट करने में अपना फंक्शन, अपना रोल प्ले करते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देखो, इस बच्चे से आप लोग इस पिक्चर से देखो कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। माउथ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, स्टमक आ रहा है, उसके अलावा लुक एट दिस, इंटेस्टाइन आ रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन भी आएगा, लार्ज इंटेस्टाइन भी आएगा। ठीक है, तो ऑल ऑफ दीज द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन्स। अब आप इसमें स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन भी लिख सकते हो। Our digestive system is consist of mouth, throat, stomach and the intestines। ठीक है, इसमें आप लोग देखो इंटेस्टाइन जो होते हैं वो दो होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन भी होता है और लार्ज इंटेस्टाइन भी होता है। ठीक है, तो आवर डाइजेस्टिव सिस्टम इज consist ऑफ माउथ, थ्रॉट, stomach and the intestines। Okay, I hope all of you understand this. Do your work very neatly. Take care. Goodbye.